नमस्कार दोस्तों, न्यूज 127 में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। एक 22 साल का लड़का जो अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए देहरादून कॉलेज में पढ़ रहा था और मानसिक तनाव में आया और होटल के कमरे में उसे सुसाइड कर लिया। उसे फांसी लगाई और उसके माँ बाप आज हमारे साथ हैं, उनके दोस्त भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, पहले तो अपना नाम का परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्णेंदु सिन्हा बाबू, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में था। मेरा भांजा अभी मेरे को उसको मैं हावड़ा से ट्रेन से, ठीक है, हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार से ट्रेन, हावड़ा से हरिद्वार, ठीक है। वहां पर आया, बोला जब हम हरिद्वार का जो संध्या आरती जो होता ना, उसको देख के बाद हम कॉलेज में चल जाएगा। वो फोन से बातचीत हो गया, लेकिन वो कॉलेज में नहीं जाया। उसको दोस्त है, उसको दोस्त का बोला जे मैं हमें जा रही है, कोई का नहीं है दरकार, मैं जा रही है, लेकिन वो नहीं जाए। इसीलिए हम फोन से फोन किया उसको, माँ फोन किया, लेकिन वो 7 बजे से पूरा डिसाइड कर लिया। 7 बजे से डिसाइड कर लिया। 7 से माँ से रात 9 बजे से माँ का फोन किया। माँ का बोला, माँ खाना पीना हो गया आपका, ठीक है। इसको बाद वो एक स्टेटस, व्हाट्सएप का जो स्टेटस है ना, स्टेटस से फाइनल लिख दिया। तो फाइनल लिख दिया, वो लिखता है जे वो पहुंच गया वहां पर, जो जाना है उसका पहुंच गया, इसीलिए फाइनल लिख दिया। ठीक है, रात हो गया, सुबह फोन नहीं उठा रही है। फोन से फोन उठा रही नहीं है। वो जो बोला कि मेरे को ये जो प्रेजेंटेशन है ये अच्छा नहीं लगा, अगले महीने में प्रेजेंटेशन अच्छा देना पड़ेगा। तो लिखा है, क्या दिक्कत है, क्या है, कोई बात नहीं है। और रस्सी के बांध के होटल में। जो आपका भांजा, आप पुलिस में हैं, हाँ। आपके पापा भी पुलिस में थे? नहीं, दादा? नहीं, दादा। आपके दादा भी पुलिस में थे, कोलकाता पुलिस में। ये आपकी बहन का बेटा है। कितने बच्चे हैं इनके? ये 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। लड़का बड़ो था, लड़की छोटा। लड़की छोटा है? छोटा है। पापा इनके नहीं है? नहीं है, पापा एक्सीडेंट में। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी मम्मी जो है वो खेती बाड़ी करके, गुजर बसर करके, पैसे जोड़ के अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। और देहरादून उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के सपने को, उसके जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने देहरादून कॉलेज में उसका एडमिशन कराया और उसका वो लगातार खेती बाड़ी करके खर्चा कर रही थी। जी, किस तरह की पारिवारिक स्थिति थी? पारिवारिक स्थिति अच्छा है, कोई बात नहीं। उसको नहीं, हम लोग का कोई कोई सुराग नहीं मिला कि वो चल जाएगा, कोई सुराग नहीं मिला। तो ऐसा उनको कदम उठाना पड़ा, ऐसा क्यों? वो जानता है, हम लोग नहीं जानता है। जो जानता है तो उसको या तो भेजता है, वो कोई क्लू नहीं दिया। उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिखा कि अब मैं नहीं हूं, और ये मैसेज लिख के उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया। दोस्त आज उसके साथ हैं और वो अपने दोस्तों में भी बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था। आओ जरा मैं आपसे बात करूंगा। कैसा था आपका दोस्त? पहली बात तो मेरा दोस्त नहीं था, बड़ा भाई था, मेरा रूममेट था। 1.5 साल से एक साथ खाना पीना उठना बैठना एक साथ था। आज तक जब तक मेरे साथ रहा, कभी मतलब रोया नहीं, हर वक्त मुस्कुराता था। यही बोलना चाहूंगा। और कौन से कॉलेज में आप पढ़ते थे?
हम दून पीजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं उधर ही। कितने साल का एक कोर्स था? 4 साल का। 4 साल का कोर्स था, भैया का अभी लास्ट 6 मंथ बचे थे, फाइनल ईयर था उनका, और मेरा अभी 4th सेम चल रहा है, सेकंड ईयर में। आपका सेकंड ईयर है, उसका 4th ईयर फाइनल ईयर था। हाँ एकदम। 6 महीने उसका बचा था। तो कौन सा प्रेजेंटेशन उसका होना था जिसको लेके उसको प्रेशर था? वो था कॉलेज का प्रेजेंटेशन। उसको मतलब सच्ची बोला जाए तो उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जैसे हम अपने भैया लोग भी है, इन सब भी तो किए ना, ठीक है। आपका बैचमेट? हाँ, इनका बैचमेट है। अगर उनको अगर प्रेजेंटेशन से दिक्कत होता तो डायरेक्ट आके हमको बताता। प्रेजेंटेशन बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर 5 आदमी बैठ के भी लिखे ना, 1 घंटे में रेडी हो जाएगा पूरा चीज, ठीक है। एक दिन का एक दिन में, एक 1-2 घंटे में उसको इतना दिल से इतना क्यों लगाया, क्यों इतना तनाव लिया? पता नहीं, अगर वो पता होता तो शायद आज हम शायद से गवा देते। हम पूछते नहीं। आपके साथ रूम में कितने सालों से? 2 साल से? 1.5 साल। 1.5 साल से। रूम में कैसा था वो अपने फ्रेंड सर्किल में? अच्छा था ना। उसका था ना कि वो अपने फ्रेंड से ज्यादा अपने जूनियर्स, जैसे मैं हो गया, दितेश हो गया, परम भैया थे, असीम भैया थे, और नीचे जितने थे, संकल्प भैया, पांजा भैया, फिर सुदीप भैया, अंकुर, इनके साथ ही थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम औरको महतो है। और को मैं तो आप भी पश्चिम बंगाल से हैं? यस, आई एम अच्छा, तो फिर मतलब उनका हंसता खेलना सबके साथ, हाँ। घुल मिल के रहना। कभी ऐसा लगा कि वो तनाव लेता है किसी चीज को लेके? मेरे सामने तो कभी नहीं बोला, क्योंकि मेरे सामने जब रहता है मैं लेने नहीं देता तनाव उसको, यही चीज है। हंसता खिलखिलाता रहता है एकदम। आप उनके साथी रहे हैं? हाँ, मैं उसका बैचमेट। उनके बारे में कुछ बताइए जरा, कैसा उनका व्यवहार था? वो ओपन माइंडेड था बहुत, और मतलब हंसता खेलता था, मतलब वो उतना कुछ प्रेशर लेता नहीं था, और मतलब कुछ ऐसा रीजन तो हमें पता नहीं था कुछ, और कॉलेज का भी वैसा मतलब प्रेशर नहीं था कुछ, तो इसलिए। किसी से बातचीत करता था कोई? हाँ, बातचीत तो सब लोगों में होता था उसका, लेकिन ये सब चीजें कभी मतलब ऐसे दुख भरी कुछ भी उसने कुछ भी बताया नहीं था, और हॉस्टल में भी इतना मतलब दुखी नहीं, कभी नहीं था दुखी। आपके साथ वो 4 साल से पढ़ रहा है? हाँ। तो पढ़ाई में किस तरह से था वो? अच्छा था, एवरेज, मतलब जैसा एक स्टूडेंट होना चाहिए एवरेज, वैसा ही था। तो इजीली वो पास कर लेता? हाँ, इजीली पास कर लेता, उसका कुछ बैक टैग ऐसा कुछ नहीं था। तो हरिद्वार किस लिए आया था वो? हरिद्वार तो यहाँ पे दून एक्सप्रेस जो होता है हरिद्वार पे रुकता है, वहां से हम लोग ट्रेन से या बाई बस देहरादून जाते हैं, वहां से कॉलेज जाते हैं, तो वो ऐसे ही ट्रेन से उतरा था, तो यहाँ पे होटल लिया था, और होटल पे ही जो। तो आपको कब पता चला ये बात? हमें तो कल पता चला दोपहर को। कल दोपहर 5 बजे का अराउंड हमको पता चला, जब उनके मामा मेरे को फोन किए थे। उनके परिवार से पता चला हमको। अच्छा, कॉल आया था तो उसके थ्रू पता चला। मतलब कॉलेज का वातावरण भी ठीक था वहाँ? हाँ। कॉलेज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज में ऐसा कुछ प्रेशराइज हमें नहीं होता, मतलब सब नॉर्मल सब। तो एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल साथी, एक नॉर्मल लड़का जिसका बिहेवियर भी अच्छा था, दोस्तों के साथ भी हंस खुल के रहता था, तो ऐसा क्या कारण रहा होगा जो इतना तनाव उसने लिया? वो अगर हमें पता होता तो वो हमारे बीच होता, हम ना ही यहाँ पे आते, और यही होता। पता होता, ठीक है, आज हम गवाह होते, पूछते नहीं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? दोस्त हैं आपके? नहीं, मेरा सीनियर था वो, फाइनल ईयर का, मैं सेकंड ईयर का, मैं इसका बैचमेट हूँ। और भैया हमेशा हंसते खेलते रहते थे, और हमारे साथ जूनियर्स के साथ इतना फ्रेंडली घुलते मिलते थे ना, कि लगता नहीं था कि वो सीनियर है। उनके साथ हम लोग बहुत फ्रेंडली थे, वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली थे। हमारा तो छोड़िए, हमारा बड़े भैया की तरह ख्याल रखना, टाइम पे खाने के लिए उठा देना कि खाने जाना है चल, वरना लेट हो जाएगा, ये सब बहुत कुछ। मतलब हमेशा हमको मतलब गाइड करके रखना, या उनको उनके साथ रहना। लेकिन वो ना सडनली कब क्या हो गया पता नहीं। व्हाट्सएप चेक किया आपने? व्हाट्सएप देखा? हाँ, व्हाट्सएप मैसेज नहीं मिला? मैसेज मतलब एक ही मैसेज था, वो जब ट्रेन से उतरा ना, उसने लिखा था कि फाइनली, तो मतलब स्टेटस पे डाला था कि फाइनली, इसका मतलब है कि वो उतर गया। तो उसके बाद मैंने उसको बोला और गोगो कि भाई देख, भैया उतर गया है शायद, क्योंकि हमें पता था कि वो आने वाला है। तो हमने कॉल किया। आप भी हरिद्वार थे? नहीं, हम लोग देहरादून में थे। तो अब वो तो रूममेट है इसका, तो मैं भी उसी रूम पे ज्यादातर रहता हूँ, तो वहाँ पे था। तो बोला कि भैया कब आ रहे हैं। अब जैसे हॉस्टल में होता है, आपको तो पता है कि बंगाल से कोई आ रहा है तो खाने का लाएगा,
तो ऐसा सोच के बोला घर से कुछ लाना वाना जो होता है ना, तो मैंने कॉल करने को बोला कि भाई कॉल कर देख कि खाना वाना ला रहे हैं। नॉर्मली था सब कुछ, लेकिन उसके बाद कल शाम के 5 बजे के अराउंड मैं कॉलेज से आया, मैं और मेरा एक जूनियर मतलब फर्स्ट ईयर का कोई एक लड़का है, तो उसके साथ बैठे थे। सडनली एक कॉल आया अननोन नंबर से, इसने उठाया तो इसको पूछता है कि और को महातो। इसने बोला हाँ, आप कौन? बोला आप आलापुन महंती को पहचानते हैं? इसने बोला हाँ नॉर्मली हाँ पहचानते हैं। तो उसके मामा ने कॉल किया था एक्चुअली, तो मामा ने बोला कि उसने सुसाइड कर लिया। हम तो पूरे ब्लैंक आउट कि आलापुन भैया के जैसा इतना खुश, हंसी खुशी, एवरग्रीन लड़का, ही इज नॉट लाइक दैट पर्सन। तो तुरंत हम लोग 15 मिनट में रेडी हो गए, होके निकल गए, यहाँ आ गए, फिर यहीं पे कल रात से। कल रात से आप कल ही आ गए थे जब पता चला हम लोग उसी टाइम कैब बुक किए, कैब करके पूरा देहरादून। ये दोस्त हैं, सभी अल्पन मेहता को बहुत प्यार करते थे, वो उनके साथ भाई हैं, भाई की तरह मतलब प्यार करते थे। वो उनके जूनियर हैं और उनके साथी हैं। आप देख सकते हैं एक बच्चा जो होनहार था, हंसमुख था और सबसे दिल खुश होकर बात करता था, प्यार करता था। ठीक है, कॉलेज में भी अपनी पढ़ाई में एवरेज रहा, वो उसका प्रेजेंटेशन भी पूरा, सब काम पूरा, लेकिन ऐसी कौन सी बात उसके दिल को लगी कि उसने इतना आत्मघाती कदम उठाया और अपने जीवन को का निर्णय कर लिया, जबकि उस जीवन का निर्णय करने से पहले उसकी माँ के सपने थे। वो माँ जो पापा के ना होने के बाद भी खेती करके अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी, उसको काबिल बनाना चाहती थी, योग्य बनाना चाहती है, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसने कलकत्ता यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर देहरादून में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। ये सवाल है, क्या जिंदगी क्या इतनी छोटी है कि आदमी को अपने छोटी सी बात उसको दिल को इतना घर कर जाती है? ये सवाल हमको भी परेशान कर रहा है कि आज की नई युवा पीढ़ी, जिंदगी में हार जीत हमेशा लगी रहती है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। असफल होने के बाद ही इंसान को सफल होने के लिए रास्ता मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो कभी फेल ना हुआ हो या जिसके कभी हारा ना हो, लेकिन हार ही जीत का रास्ता दिखाती है। तो मैं उनके साथियों से बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के बाद? अब दुख तो बहुत है, हमें भी दुख है बहुत। अब मतलब सोचा नहीं था कभी ये करेगा, तो दुख तो है। इतना मतलब फ्रेंडली बंदा था, और क्या ही बोले। कोई और दिल में कोई बात ऐसी जो आप कहना चाहेंगे आप? दिल में तो बहुत बात है, कहने के लिए लोग नहीं है सर। बोलो। अब तो जिसको बोलना था वो वही नहीं, और बोल के क्या फायदा। अगर इतना ही बोल सकूं कि अगर नेक्स्ट लाइफ पे भी अगर मौका मिले ना, मैं उसका रूममेट बनना चाहूंगा, और कुछ नहीं। अपन भाई ऐसे ये उम्मीद नहीं था, लेकिन ये मान नहीं सकते ना। जो सोचा था कि आज शायद हम लोग हॉस्टल में सब बैठ के मजे कर रहे होंगे, गप्पे मार रहे होंगे, वो जो बंगाल से जो लाया था, पार्टी भी अरेंज किया था, पार्टी भी, हाँ, इसलिए हम पार्टी भी अरेंज किए थे कि आज होगा रूम पे पार्टी होगा। सब हम लेने, मतलब जो सामान है लेने जाने वाले थे, ठीक है, उसी टाइम इनका फोन आ गया।